मेन शाफ्ट डिसअसेंबली। इस पार्ट में हम मेन शाफ्ट डिसअसेंबली सीखेंगे। मेन शाफ्ट असेंबली का पिछला छोर कपलिंग फ्लेंज में सपोर्ट करें। पांचवें छठी सिंक्रोनाइजर असेंबली और कप्स निकालें। बियरिंग पुलर अगले बियरिंग कोन पर इंस्टॉल करें और उसके हाफ्स के लिप्स नीचे की तरफ से केज को नहीं, रोलर को पकड़ें। केज खराब ना हो, इसका ध्यान रहे। पुलर का स्पिंडल कसें और बियरिंग कोन निकालें। क्लच हब निकालें और उसकी स्थिति नोट करें। पांचवां गियर निकालें। ओवरड्राइव प्रकार के ट्रांसमिशन में यह छठा गियर है और नीडल बियरिंग्स निकालें। स्नैप रिंग, वॉशर और इंडेक्स बॉल निकालें। चौथा गियर और नीडल बियरिंग्स निकालें। तीसरे चौथे सिंक्रोनाइजर असेंबली और कप्स निकालें। स्नैप रिंग निकालें। क्लच हब निकालें। तीसरा गियर और नीडल बियरिंग्स निकालें। स्नैप रिंग, वॉशर और इंडेक्स बॉल निकालें। दूसरा गियर और नीडल बियरिंग्स निकालें। पहली दूसरी सिंक्रोनाइजर असेंबली निकालें। मेन शाफ्ट असेंबली पलटें और फिक्सचर में रखें। बियरिंग पुलर को पिछले बियरिंग कोन पर इंस्टॉल करें और उसके हाफ्स के लिप्स नीचे की तरफ से केज को नहीं, रोलर को पकड़ें। केज खराब ना हो, इसका ध्यान रहे। पुलर का स्पिंडल कसें और बियरिंग कोन निकालें। थ्रस्ट वॉशर और रिवर्स गियर निकालें। नीडल बियरिंग निकालें। स्लाइडिंग क्लच निकालें और उसकी स्थिति नोट करें। स्नैप रिंग निकालें। क्लच हब निकालें और उसकी स्थिति नोट करें। पहला गियर और नीडल बियरिंग्स निकालें। मेन शाफ्ट घिसावट के लिए जांचें, खासकर बियरिंग्स डायमीटर। इसके साथ हमने मेन शाफ्ट डिसअसेंबली पूरी की। मेन शाफ्ट असेंबली। इस पार्ट में हम मेन शाफ्ट असेंबली सीखेंगे। मेन शाफ्ट का अगला छोर फिक्सचर में रखें। नीडल बियरिंग्स बिठाएं और बियरिंग्स पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत नीचे रखकर पहला गियर बिठाएं। प्लेन बाजू नीचे रखते हुए क्लच हब बिठाएं। स्नैप रिंग बिठाते समय मेन शाफ्ट पर बियरिंग्स की सीट को हानि ना पहुंचे। गियर घुमाएं। प्लेन बाजू नीचे रखकर स्लाइडिंग क्लच बिठाएं। नीडल बियरिंग बिठाएं और बियरिंग पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत नीचे रखकर रिवर्स गियर बिठाएं। थ्रस्ट वॉशर बिठाएं। पिछला बियरिंग कोन मेन शाफ्ट पर रखें और स्पेशल टूल से बियरिंग कोन बिठाएं। गियर घुमाएं। मेन शाफ्ट पलटें और कपलिंग फ्लेंज में रखें। पहली दूसरी सिंक्रोनाइजर असेंबली बिठाएं। नीडल बियरिंग्स बिठाएं और बियरिंग्स पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत नीचे रखकर दूसरा गियर बिठाएं। इंडेक्स बॉल मेन शाफ्ट के डिंपल में बिठाएं। बॉल से अलाइन करते हुए वॉशर बिठाएं। स्नैप रिंग बिठाते समय मेन शाफ्ट पर बियरिंग सीट को हानि ना पहुंचे। गियर घुमाएं। नीडल बियरिंग्स बिठाएं
और बियरिंग्स पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत ऊपर रखकर तीसरा गियर बिठाएं। क्लच हब बिठाएं। स्नैप रिंग बिठाते समय मेन शाफ्ट पर बियरिंग सीट को हानि न पहुंचे। गियर घुमाएं। तीसरे चौथे सिंक्रोनाइजर असेंबली और कप्स बिठाएं। नीडल बियरिंग्स बिठाएं और बियरिंग्स पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत नीचे रखकर चौथा गियर बिठाएं। इंडेक्स बॉल मेन शाफ्ट के डिंपल में बिठाएं। बॉल से अलाइन करते हुए वॉशर बिठाएं। स्नैप रिंग बिठाते समय मेन शाफ्ट पर बियरिंग सीट को हानि न पहुंचे। गियर घुमाएं। नीडल बियरिंग्स बिठाएं और बियरिंग्स पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत ऊपर रखकर पांचवां गियर बिठाएं। प्लेन बाजू ऊपर रखकर क्लच हब बिठाएं। अगला बियरिंग कोन मेन शाफ्ट पर रखें और स्पेशल टूल से बिठाएं। गियर घुमाएं। पांचवां छठा सिंक्रोनाइजर असेंबली और कप्स बिठाएं। इसके साथ हमने मेन शाफ्ट असेंबली पूरी की। इनपुट शाफ्ट डिसअसेंबली। इस पार्ट में हम इनपुट शाफ्ट डिसअसेंबली सीखेंगे। इनपुट शाफ्ट असेंबली को वर्क बेंच पर रखें। बियरिंग पुलर को इनपुट शाफ्ट के बियरिंग कोन पर ऐसे इंस्टॉल करें कि उसके हाफ्स के लिप्स केज को नहीं परंतु रोलर पकड़ें। यह ध्यान रहे कि केज खराब न हो। पुलर के स्पिंडल को कसें और बियरिंग कोन निकालें। इसके साथ इनपुट शाफ्ट की डिसअसेंबली पूरी हुई। इनपुट शाफ्ट असेंबली। इस पार्ट में हम इनपुट शाफ्ट असेंबली सीखेंगे। इनपुट शाफ्ट पर बियरिंग रखें और बियरिंग इंस्टॉलर से बियरिंग को इंस्टॉल करें। केज खराब ना हो इसका ध्यान रहे। सुनिश्चित करें कि बियरिंग ठीक से बैठी है। इसके साथ ही हमने इनपुट शाफ्ट की असेंबली पूरी की।